बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग बात कर रहे थे साइंस की, और हमने कहा था कि साइंस दो चीज़ों का नाम है। एक तो यूनिवर्स के मुतालिक जितना नॉलेज है उसको साइंस कहते हैं, और फिर वो नॉलेज हमने बात की थी कि हमने उसको ब्रांचेज में और फिर सब ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह हमने कहा था कि साइंस उस तरीक़ाकार का भी नाम है जिससे वो नॉलेज हासिल किया जाता है, उस मेथड का नाम है। और उस मेथड की ख़ास बात हमने कहा था कि ये है कि हम उसमें एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस की बेस पे नया नॉलेज हासिल करते हैं। ठीक है, तो अब साइंस में नया नॉलेज हासिल करने का एक बड़ा मखसूस सेट तरीकाकार है, जिन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं, और फिर जो नॉलेज हमें उन स्टेप्स को फॉलो करने से हासिल होता है, हमें एतमाद होता है कि इसके गलत होने के चांसेस कम हैं। ठीक है, तो सिस्टमटाइज्ड नॉलेज है साइंस। ठीक है, एक मखसूस तरीके से सिस्टम से हासिल किया जाता है, एक मखसूस तरीका कार है नॉलेज हासिल करने का, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी भी आती है और ऑब्जर्वेशंस आती हैं, और स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं, फॉलो करते हैं। शुरुआत होती है अमूमन किसी ऑब्जर्वेशन से, और फिर आगे स्टेप्स चलते हैं। तो पहले बात करेंगे ऑब्जर्वेशन की। ऑब्जर्वेशन क्या होती है? मुशाहिदा करना, किसी चीज को देखना। ठीक है, या देखना जरूरी नहीं है, जो भी आपकी 5 सेंसेस हैं उनसे इंफॉर्मेशन हासिल करना ऑब्जर्वेशन कहलाता है। ठीक है, 5 जो आपकी मेन सेंसेस हैं कि आप सुन सकते हैं, छू सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो उन सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ऑब्जर्वेशन कहलाती है आपकी। अब जरूरी नहीं है कि आप इन सेंसेस से ही इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे तो वो साइंस में शुमार होगी। आप आप इन सेंसेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इन सेंसेस को हेल्प कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि बाज़ चीज़ें इतनी छोटी होती हैं कि वो आंख से नज़र नहीं आती, तो आपने माइक्रोस्कोप बना ली। फिर कल सूरज ग्रहण था, तो जनाब उसको आंख से देखना पॉसिबल नहीं होता, आपने उसके लिए फिल्टर्स वगैरह बनाए हुए हैं जिससे आप उसे देख सकें। ठीक है, तो मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के लिए आपने इंस्ट्रूमेंट्स बना लिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपने एक जनाब ग्लास के अंदर 1 चम्मच चीनी घोली, आपने वो पानी पिया, तो आपको वो मीठा महसूस होगा। लेकिन अगर आप उसी ग्लास में चीनी का सिर्फ एक दाना घोल लें तो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं जो बता देंगे कि इसके अंदर चीनी मौजूद है। ठीक है, तो आप इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से अपनी सेंसेस को हेल्प कर सकते हैं। अब ऑब्जर्वेशंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक कहलाती हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव है क्वालिटी से। ठीक है, अब क्वालिटी हर एक की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन मुख्तलिफ हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक फूल आपको दिखाया जाए तो आप कहेंगे कि जी ये खूबसूरत है, किसी को ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, किसी को नहीं लगेगा। ठीक है, खूबसूरत होना उसकी क्वालिटी है, और क्वालिटी हर बंदे की अलग अलग मेयार होता है उसको जज करने का। ठीक है, उसके मुकाबले में दूसरी तरह की ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस वो होती हैं जिनको आप नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, या जिनको नापा जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अम्मी कहती हैं कि जी थोड़े से चावल ले आओ। अब थोड़े से कितने होते हैं किसी को नहीं पता। थोड़े या ज्यादा जो है वो एक क्वालिटी है उसकी। उसके मुकाबले में अगर वो कहती हैं कि 1 किलो चावल लाने हैं या 2 किलो चावल लाने हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पता है कि कितने लाने हैं। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में कंफ्यूजन कम होती है, क्वालिटेटिव में ज्यादा होती है। जहां पे डेफिनेशंस इस तरह पेयर्स की फॉर्म में आती हैं तो इसका मतलब है कि इनका डिफरेंस पेपर में आता है कई दफा।
ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का फर्क आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एग्जाम्पल इसकी है कि क्रिकेट मैच में आपने देखा है अक्सर कि जब शाम हो रही होती है तो बैट्समैन फटा डाल देते हैं कि जी अंधेरा हो गया, मैच बंद कर दें। ठीक है, उसके मुकाबले में बॉलर कह रहे होते हैं नहीं नहीं अभी तो काफी रोशनी है, अभी तो 4 ओवर और हो सकते हैं, क्योंकि उसको उम्मीद होती है कि उन 4 ओवरों में अगर उसे गेंद नजर ना आई तो आउट होने के चांसेस ज्यादा है। बैट्समैन कह रहा होता है कि मैं मारा जाऊंगा, तो वो खेलना नहीं चाह रहा होता। अब रोशनी एक जितनी दोनों को नजर आ रही है, लेकिन दोनों उसको डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सोल्यूशन क्या निकाला हुआ है? सोल्यूशन एम्पायर की जेब में उन्होंने एक ल्यूमिनोसिटी मीटर रखा हुआ होता है, वो उस कम या ज्यादा रोशनी को वो यूं उठाता है, बटन दबाता है तो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ आता है, नीचे आपको दिखाया। तो वो जो नंबर है अगर वो एक खास हद से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि रोशनी मौजूद है, एक खास हद से कम है तो इसका मतलब है कि रोशनी मौजूद नहीं है, अंधेरा हो गया, खेल रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन को सुबह दोपहर शाम को हमने कन्वर्ट कर दिया नंबर में, और उससे हम उस नंबर से क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन से कंफ्यूजन हमारी दूर हो जाती है। इसी तरह आप दूध लेने जाते हैं दुकान से, तो आप कहते हैं यार तुम्हारा दूध बड़ा पतला है, ठीक है, उसके अंदर तुमने पानी मिलाया हुआ है या कुछ और मसला है। तो वो कहता है नहीं नहीं इतना गाढ़ा तो पूरे लाहौर में फिर लें कहीं से नहीं मिलना, ऐसे यही दूध होता है, अब ये गाय ने दिया, मेरा तो कसूर नहीं है इसमें। तो दूध वही है, लेकिन दोनों की ऑब्जर्वेशन में फर्क आ रहा है, कोई कह रहा है गाढ़ा है, कोई कह रहा है पतला है। तो आप क्या करते हैं, या वो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं, वो लाहौर में फिरते रहते हैं फूड अथॉरिटी वाले, और वो मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट उसमें डिप करते हैं। जब उसे डिप करते हैं तो ऊपर लिखा हुआ आता है, उसकी खास रीडिंग आती है, जिससे पता लगता है कि ये इसके अंदर पानी मिलाया हुआ है या नहीं मिलाया हुआ। ठीक है, तो क्वालिटी को नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है, क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया जाता है, मेजरेबल बना लिया जाता है, उससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है। जो ऑब्जर्वेशन फिर यूनिट्स आपने पढ़े हुए हैं कि जो ऑब्जर्वेशन फ्रांस में होगी वही ऑब्जर्वेशन साउथ अफ्रीका में होगी, वही ऑब्जर्वेशन फिर यहाँ पे भी वो चलेगी। ठीक है, अगर वहां पे 2 किलो है तो वहां पे भी 2 किलो होगा, यहाँ पे भी 2 किलो होगा। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हम ज्यादा इन्हिसार करते हैं।